बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। यार मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ, तो एक न्यूज़ पहले भी ऑलरेडी बनी हुई थी। तो अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया है कि इमरान खान ने हिदायत की है कि पंजाब के अंदर आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ क्या करना है, इल्हाक करना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इल्हाक करने जा रहे हैं। ये उनका ट्वीट भी है, एक साइड पे आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है अपना, और इसमें कितनी सदाकत है ये आप लोग समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बल्कि वो वीडियो भी यहाँ पर प्ले करेंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी जो वाइफ है कैसरा इलाही साहिबा, उन्होंने मीडिया टॉक की है विद TLP कैंडिडेट इन गुजरात। इन गुजरात के अंदर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये सबूत सामने रखे। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे वो भी उनके हमरा थे, साथ थे, और इसमें उन्होंने वो तमाम वजूहात, वो चीज़ें बयान की हैं जिसके ज़रिए क्या की गई, धांधली की गई और धांधली करके जितवाया गया उनके जो हरीफ थे सालिक हुसैन चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे, उनको चौधरी परवेज़ इलाही वर्सेस चौधरी शुजात हुसैन। तो चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब, उनको जिस तरह से जितवाया गया, उन्होंने इस धांधली को बेनकाब किया। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कैसरा इलाही साहिबा जो है ये ठीक कह रही है, ये जीती हुई थी। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इसी हल्के से तकरीबन 16,000 से इबाव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नंबर ऑफ वोट शो कर रहा है, जो दिखा रहे, उसके मुताबिक TLP ने 16,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। और तकरीबन इससे ऊपर जो थे वो कैसरा इलाही साहिबा के थे, और इससे ऊपर जो थे वो चौधरी सालिक हुसैन साहब के थे। यानी चौधरी सालिक हुसैन को जितवाया गया। और आपने देखा कि वो जैसे ही जीत कर वो गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि गुज़श्ता रात एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई चौधरी शुजात हुसैन के हाउस पर। जरदार भी मौजूद थे और इसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब की पार्टी का तो मेंबर कोई नहीं था। यानी ओवरऑल जो जमातें थी, MQM हो गया, जरदारी हो गया, और भी दीगर जमातें थी जो वहाँ पर इकट्ठी थी। यानी काफ लीग और काफ लीग इस पोजीशन में आए कि उनको यूज़ करके यहाँ पर हुकूमत बनाई जा सके, और इस तरह से कैसरा इलाही साहिबा को वहाँ से हराया गया। और तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट था जिसका नाम था सालिक हुसैन चौधरी साहब, उसको जितवाया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये ड्रामा हुआ, ये एक धुंध छाई, ये धांधली हुई। और इस धांधली के ऊपर पाकिस्तान की तमाम जो जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। और एहतजाज भी आप ऐसा समझ लें कि बहुत बड़े पुरअमन तरीके के साथ कर रही हैं। ये नहीं है कि कोई ऐसे एहतजाज नहीं, वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। उनका यही मौक़िफ़ है कि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो वाइफ है कैसरा इलाही साहिबा, जिस तरह से उन्होंने टॉक की, और इसके साथ TLP के जो कैंडिडेट थे और इनके साथ फिर जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट थे, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस की। आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते, फिर उसके बाद में बात करते हैं। ये बता दें, आप TLP के NA 64 से यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो आपके ख्याल में जो फेयर इलेक्शन है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कौन विन किया है? तो वो बाजी कैसरा इलाही विनर है। मैं दूसरे नंबर पे हूँ, उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं बनता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है तहरीक लबैक। बाजी कैसरा इलाही 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि हमने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया था और एक जगह गए थे, और गिनती वाले दिन भी, और हमारे जो फार्म है सारे लोगों के एक जैसे थे। 64 का जमात इस्लामी का कैंडिडेट, और आज कंसोलिडेशन थी और उसके अंदर हम शरीक हुए। तो जैसे हम इसके अंदर एंटर हुए तो ये सारे का सारा फ्रॉड इलेक्शन था। इसका फॉर्म 45 को जो है वो फॉर्ज किया गया, उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से वोटों को जो चेंज किया गया, और एक तीसरे नंबर वाले शख्स को इन्होंने जो है वो इलेक्शन का नोटिफिकेशन उसका जारी किया।
हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, पूरे ज़िले के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और जो NH 64 का इलेक्शन है स्पेशली, इसको तो बिल्कुल ही मुस्तरद करते हैं। इसमें एक भी चीज़ जो सीधी नहीं है। सारे के सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और उन फॉर्म्स के मुताबिक मोहतरमा कैसरा इलाही साहबा उसमें विनिंग कैंडिडेट हैं और सालिक साहब जो हैं वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी परवेज इलाही साहब की वाइफ की कॉन्फ्रेंस और के साथ साथ TLP के और जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे उनकी कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने अपने जो मुकदमा है वो आवाम के सामने रखा और ये बात कौम को बताई कि यार ये देखें कि हमारे साथ ये जो है ना वो धांधली। यानी यहाँ पर ओवरऑल आप देखें तो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल यानी जो एक नाजायजी हुई है, ये इख्तलाफात जो बहुत से लोग हैं वो उंगलियां भी उठा रहे हैं यार TLP जो है ना वो उनकी मदद क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है या वो क्यों कर रही है। तो वो लोग ये देख सकते हैं कि TLP अगर उनकी हेल्प कर रही है या उनकी मदद कर रही है तो इसमें कोई जो है ना वो गलत काम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि TLP को ये नहीं करना चाहिए या TLP को वो नहीं करना चाहिए। TLP जो भी कार्य है 100% ठीक कार्य है, दुरुस्त कार्य है। और जो लोग TLP के ऊपर इस वक्त उंगली उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं। TLP का इस तरह से करना एक मुआशरे के अंदर जो मोराल है वो TLP का बुलंद हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा। दुनिया देख रही है कि यार ये इलेक्शन जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर आप अगर देखें तो मेजर गोरेबारिया ने जिस तरह से नंगा किया है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और इस हुकूमत को, जिस तरह से वो कहते हैं कि तीसरे नंबर पर आने वाली जमात का जो सरबराह है वो कहते हैं कि मुझे PM बनाया जाए, वो भी आप लोगों की क्या करें, हिंदुस्तान के अंदर बैठकर मजाक उड़ा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? इसी वजह से हंस रहे कि हंसने का मौका किसने दिया? आप लोगों ने खुद दिया। यानी जो लोग हार चुके थे आप लोगों ने उनको जितवाया और जितवा कर एक मिसाल कायम कर दी पूरी दुनिया के अंदर कि अगर किसी ने धांधली का तरीका है वारदात सीखना है तो वो पाकिस्तानियों से सीख सकता है। और इस हवाले से पाकिस्तानियों ने वो माहिर हैं और वो खूबसूरत अंदाज में सिखाते भी हैं और समझाते भी हैं और फिर अमल करके दिखाते भी हैं। आप देखें कि इसी हिंदुस्तान के अंदर हमारा नेबर है, यहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और बहुत बड़े इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हिंदुस्तान की कितनी बड़ी रियासतें हैं, उन रियासतों के इलेक्शन होते हैं। फिर यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है वो 3 मंथ के बाद आता है, अनाउंस होता है। तो आज तक वहां पर किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। सब कहते हैं कि हमें जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट है। यानी इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से लेकर RO जितनी भी ये लोग बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट से लेकर मरकज तक, सब ने खूब पैसा कमाया और हारे हुए को जितवा दिया, जितवाए हुए को हरवा दिया। वोट कटिंग के कि ज्यादा वोट शो हुआ मजहबी जमातों का तो अमेरिका नाराज हो जाएगा कि हम तो आपको इतने पैसे देते हैं। यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी कि यार हम तो आपको इतने पैसे देते हैं कि आप क्रैश कर दें मजहबी जमातों को, इस्लामी जमातों को, और वो इतनी वोट ले गई। तो इस वजह से भी उनका जो वोट है वो काटा जाता है, जिसका आवाम को पता नहीं चलता कि इनके वोट क्यों काटे जाते हैं। तो नाजरीन, इस वजह से भी वोट काटा जाता है कि आपका जो वोट होता है वो वोट आपका ऐसा समझ लें कि बहुत कीमती होता है। और इस वोट की जो कीमत है वो आपकी वोट की कीमत अमेरिका अदा करता है और आपके वोट की कीमत जो है वो यूरोपीय यूनियन अदा करती है, वो इनको देती है और ये वो वोट फिर काटते हैं। ये वो रीजन है और ये शो करवाते हैं कि नहीं 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 आप हमें वो पैसे देते रहे, यहाँ पर हमने मजहबी जमातों को क्या किया है, हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया है, वो तो नजर भी नहीं आ रहा है कहीं पर। ये इनका नाज़रीन पूरा का पूरा एक प्लान है जो आप लोगों के साथ यहाँ पर बयान किया जा रहा है और इस प्लान के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को पूरी कौम जो है वो हाईलाइट करे और पूरी दुनिया के सामने रखे कि यार पाकिस्तान के अंदर इस तरह से जो है ना वो इलेक्शन होते हैं और ये लोग इलेक्शन करवाते हैं और करवा के दिखाते हैं। तो इन इलेक्शन को पूरी दुनिया नहीं मान रही बल्कि पूरी दुनिया इन लोगों के ऊपर हंस रही है और हंसना भी चाहिए। इन लोगों ने खुद ही जो है ना इस इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया, तमाशा बनाया पूरी कौम का, और पूरी कौम का इन लोगों ने जिस तरह से हाल किया है, जीते हुए लोगों को हरवाया और हारे हुए लोगों को जितवाया है। तो कौम जो है वो कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को माफ ना किया है ना करेगी। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें और जो लोग इस वक्त गुंडागर्दी कर रहे हैं वो भी अपने जहन में बिठा लें
कि कौम इस चीज़ का एहतसाब जो है ना वो एक दिन लाजमी करेगी और इस चीज़ का जो हिसाब है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए कि यार आप क्या करें कि यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए अपनी आवाम के, यार और मुल्क नहीं है, ईरान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, इन लोगों ने आज तक भी अमेरिका का या यूरोपीय यूनियन का कोई दबाव एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि डट के खड़े हुए हैं, अपने फैसले खुद कर रहे हैं। और अमेरिका भी देख रहा है, यूरोपीय यूनियन भी देख रहा है, कभी उन्होंने इनकी रोजी बंद नहीं की, रोटी रोजी बंद नहीं की। ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।